생각해 가는구나 봄바람에 일나 हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सोमवार की डेट 29 को, और आज है संकट चतुर्थी यानी कि चौथ का व्रत है। बहुत सारी महिलाएं करती होंगी अपने बच्चों के लिए। सो हमारे यहाँ भी होता है चौथ का व्रत। तो सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में अपनी सफाई करने के लिए। और आज है गाइस मेरा नो सॉल्ट डे एंड नो वाटर डे, सॉल्ट फ्री डे है। तो सुबह सुबह आज मैं किचन में आ गई हूँ, और इस पूजा में जितने मतलब व्रत तो होता ही है, उसमें प्रसाद भी हमें बनाना होता है। सो काम बहुत ही ज़्यादा होता है, और एक हाउस वाइफ के लिए सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन कर लिया, क्योंकि मुझे प्रसाद भी बनाना है और गैस वगैरह पोंछ के ही मुझे अब प्रसाद बनाना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने बाबू का लंच बनाया। लंच बना के सीधा गैस की सफाई कर दी, यानी कि किचन को पूरा क्लीन कर दिया। और इसके बाद से इनको कर रही थी रेडी, क्योंकि 4 दिनों से छुट्टी चल रही है। 26 जनवरी से लगातार 4 दिन इन्होंने मनाई है छुट्टी। तो आज स्कूल भेजना भी ज़रूरी था, और एटलीस्ट 2 घंटा के लिए ही भेजूँगी, तो आने के बाद थोड़ा तो काम ज़रूरी समेट लूँगी। और सभी लोग ड्यूटी जा चुके हैं, घर पे कोई नहीं था। और थोड़ा अकेले मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि ये व्रत में हमें 24 घंटा रात के 10 बजे तक, यानी कि चाँद को अर्घ देने के बाद ही हमें पानी पीना होता है। तो पानी भी नहीं पीना था, जिसकी वजह से थोड़ा सा टफ लगने लगता है। पानी पीने से नहीं पता चलता है, लेकिन बिना पानी के व्रत रखना तो थोड़ा चक्कर वक्कर सा आने लगता है, थोड़ा टाइम जाता है तब। और इधर मैंने इनको रेडी कर दिया था, तेल वगैरह थोड़ा सा ऑयलिंग कर दिया था बालों में, और रेडी करके स्कूल के लिए निकल गई थी। और सोचा कि मैंने सबसे पहले स्कूल इनको छोड़ के आती हूँ, बाकी का काम आने के बाद करूँगी, क्योंकि घर में काम इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा झाड़ू पोछा सब कुछ अभी पड़ा ही था। मैंने कुछ भी नहीं किया था, और इनको बस तैयार किया और स्कूल के लिए इनको छोड़कर आ गई थी। और ये भी स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। गाइस देखो, अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो वीक में, मंथ में आप नो सॉल्ट डे करो, सॉल्ट फ्री डे करो, उपवास करो। इससे काफ़ी हद तक आपका वेट लॉस होता है। और व्रत करते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे हमें क्या खाना चाहिए, इसका भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने व्रत किया है और कल सुबह सुबह खाली पेट हम कुछ भी खा लेंगे, नहीं। थोड़ा सा अपना देख ताक के ही खाना चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए। खाली पेट जब होता है फास्टिंग के बाद या इंटरमीडिएट फास्टिंग के बाद, तो सबसे पहले हमें नारियल पानी से शुरुआत करनी चाहिए, या फिर कोई सैलेड से या कोई फ्रूट से, ठीक है। डायरेक्ट खाना नहीं खाना चाहिए, चावल वगैरह हमें नहीं खाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि फास्टिंग करने के बाद हमें क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है। और इसको स्कूल से छोड़कर आने के बाद मैं लग गई थी अपनी सफाई में। घर का हाल आप देख सकते हो कि कैसा हुआ है। साइकिल इधर है, सामान उधर है, तो मैं लग गई थी फटाफट तैयारी में, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था 9:30। 9 से 11 इनका स्कूल है, और मैं 9:30 ये आ गई थी घर पर। थोड़ा 5 मिनट नीचे बैठ गए थे हम लोग, तो थोड़ा गप्पे लगाने लगे थे। और घर आने के बाद कर रही हूँ डायरेक्ट से सफाई। और साफ़ सफाई करने में करीब नहीं भी तो आधा घंटा 1 घंटा तो चला ही जाता है, क्योंकि घर और हमारे घर के बगल में तो थोड़ा और भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो घर में वैसे भी धूल धूल बहुत ही ज़्यादा भर जाता है। कितना भी अच्छे से झाड़ू लगा दूँ, इतना किरकिर किरकिर जैसा घर लगता है ना, हमेशा धूल से भर जाता है। एक बार लादी पोंछने से तो काम ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे लगा लिया मैंने झाड़ू, और उसके बाद से मैं लगा रही हूँ पोछा। घर को कर लिया था पूरा क्लीन। और ये जो क्लीनिंग का काम है, जब घर में कोई नहीं रहता तभी मुझे करने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो देखो गाइस, ये जो काम मैं कर रही हूँ ना, इस काम के साथ साथ आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। और पोछा कभी भी आप डंडे वालों से नहीं लगाना। मैं तो ज़्यादातर पोछा बैठ के ही लगाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुआ है। और ये सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी नहा के, क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना था। तो मैं बिना नहाए प्रसाद नहीं बना सकती हूँ, इसकी वजह से मुझे फटाफट सबसे पहले नहा कर ही आना पड़ा। और पूरा पूरा घर मैंने क्लीन कर लिया है, झाड़ू पोछा, किचन की क्लीनिंग भी हो चुकी है। हाँ, अभी खाना तो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि अभी खाना खाने वाला कोई है ही नहीं घर में। और उसके बाद से मैंने दिया तुलसी माता को जल। अभी 11 भी नहीं बजा है, और 11 बजे से पहले मैंने बहुत सारा अपना काम ख़त्म कर लिया है। और यहाँ पे दिया मैंने तुलसी माता को जल, और 1 लोटा तुलसी का जल ज़रूर देना चाहिए। इससे तुलसी माता आपकी हमेशा हरी भरी रहेंगी, कभी भी पत्ते सूखते नहीं हैं। और घर में हमेशा एक लहलहाती तुलसी माता दिखती चाहिए, और रखना भी चाहिए, और जल देना भी चाहिए डेली।
उसके बाद से मैंने जलाए, भगवान जी को दिए, फिर आ गई किचन में। गैस की तो सफाई कर ली है मैंने और सारे बर्तन वगैरह सब सूख चुके थे। तो चलो सबसे पहले प्रसाद बना लेते हैं, क्योंकि फिर खाना बनाने लगेंगे तो फिर दोबारा से मुझे गैस की सफाई करनी पड़ेगी। इसकी वजह से मैं डायरेक्टली लग गई अपना प्रसाद बनाने में। और आज के प्रसाद में मैं बना रही हूँ ये तिल के लड्डू। ये जो मंथ होता है ना जनवरी का, इसे हम माघ का महीना बोलते हैं। और माघ के महीने में जो ये चौथ का व्रत होता है, इसमें हमें तिल के लड्डू का प्रसाद पर चढ़ाना होता है। और एक और चौथ का व्रत आता है जिसमें कि हमें चावल के आटे का प्रसाद बनाना होता है, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड करी है अपने चैनल पे, कि उस चौथ में हम चावल के आटे के लड्डू बनाते हैं और इस चौथ में हम तिल की लड्डू बनाते हैं। तो तिल को थोड़ा सा मैंने रोस्ट कर लिया। इसको रोस्ट करने से लड्डू जो होते हैं बहुत ही क्रंची बनती हैं और थोड़ा सा कच्चापन भी नहीं रह जाता है। तो तिल को हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना होता है और उसके बाद से मैं इसे थोड़ा प्लेट में निकाल के रख दूँगी, और ताकि ये ठंडा हो जाए। इसको ठंडा होने के बाद ही हमें इसे बनाना होता है। और आगे की प्रोसेस देखो कि हमें क्या क्या करना है, कैसे इस लड्डू को बनाना है। तो ये सारा चीज़ें तो इतना मैंने फिनिश कर दिया, लेकिन इतना करते करते ये जो टाइम हो गया था ना, बाबू को लेने आ जाने का टाइम हो गया था। तो फटाफट मैंने गुड़ को ऐसे ग्रेट कर लिया था, जैसे कि गुड़ का ना हमें पाक बनाना होता है। तो गुड़ का पाक बना के और उससे हमें इस लड्डू को बनाना होता है। तो डायरेक्ट ऐसे ढेले जैसा डालते हैं तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होती है, गुड़ पिघलती नहीं है। तो इसके लिए मैं गुड़ को ग्रेट कर लेती हूँ, ऐसे चाकू से थोड़े थोड़े कट कट करके प्लेट में कर लेती हूँ। तो इससे होता क्या है कि पाक की जो रस्से होते हैं, गुड़ जो होते हैं, बहुत ही जल्दी से घुल जाते हैं। तो बस छोटे छोटे मैंने गुड़ को ग्रेट कर लिया और इतना सारा काम ख़त्म कर लिया था मैंने। गुड़ ग्रेट कर लिया, तिल भी भून के रख लिया, लेकिन तब तक 11 बज चुका था। बाबू को लेने जाने का टाइम हो चुका था। सारे बच्चे चल जाते हैं तो फिर वहाँ ये अकेले बैठ जाता है। तो इसकी वजह से मैं एकदम 11 बजे निकल जाती हूँ उसको लेने के लिए। तो चली गई मैं उसको लेने के लिए स्कूल से। और स्कूल से आने के बाद ये दोनों ऊपर कभी नहीं जाते। इन दोनों की मस्ती होती ही है, क्योंकि दोनों स्कूल में एक ही साथ पढ़ते हैं और दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड है। इतने छोटे उम्र में इन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड बना ली है। तो आने के बाद ये थोड़ा देर खेलते हैं, उसके बाद ही ऊपर जाते हैं। लेकिन मैं इन दोनों को छोड़ के, सॉरी बाबू को छोड़ के, और ऊपर आ गई थी, क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना था, टाइम ज़्यादा हो चुका था। तो ये देख सकते हो थोड़ा सा डाला था मैंने पानी, एकदम मतलब ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, थोड़ा सा। और फिर उसको हर 2 मिनट पे ऐसे चला चला के हमें इसका पाक तैयार करना होता है। गाइज़ बहुत सारे लोग को पाक तैयार करना नहीं आता, तो मैं आपको एक इसका ट्रिक बताती हूँ। जब आपका गुड़ पक जाए तो आप इस तरीके की कटोरी में पानी लेना और गुड़ के पाक को थोड़ा सा डाल के देखिएगा, ये फैलेगा नहीं। और इसकी जब ऐसे गोली तैयार हो जाएगी ना, तो समझ जाइएगा कि हाँ ये मेरा पाक बन के बिल्कुल तैयार है। तो ये चेक करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो उसके बाद से इसमें मैंने तिल डाल दिया, और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट करना होता है, क्योंकि गुड़ अगर तुरंत से ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर हम लड्डू नहीं बना पाएंगे। तो फटाक से मैंने तिल ऐड किया, और जितने लड्डू मुझे बनाने रहते हैं, मुझे ऐसे बनाना ईजी होता है, क्योंकि ये लड्डू बनाने के लिए 2 लोग रहते हैं तो फटाफट बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने जितने लड्डू बनाने हैं उतने जगह हल्का हल्का क्वांटिटी में तिल को डाल दिया था, और हाथ में थोड़ा से पानी या घी की मदद से आप इस तरीके से लड्डू बना सकते हो। तो फाइनली मेरा लड्डू बन के तैयार हो गया, यानी कि मेरा प्रसाद बन गया। और इसके बाद से मैं चली गई थी सोने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। मैं सुबह 5 बजे ही जग गई थी। और ये है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 7:30, क्योंकि अर्घ देने का ना टाइमिंग था 7:45 में हमें पानी पी लेना था, 8:45 में। तो इसीलिए मैं 7 साढ़े 7 बजे के करीब पूजा कर रही थी। और इस पूजा में हमें गणेश भगवान की पूजा करनी होती है, तिल के लड्डू बनाने होते हैं। तो इस तरीके से हमको पूजा करना होता है। और ये जो उपवास होता है ना, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो मैं मतलब जब मैं पढ़ाई करती थी ना, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इससे अब मतलब फास्टिंग वगैरह करूँगी, या फिर कुछ माइंड में नहीं होता है। बट सडनली जब आपके सामने सारी चीज़ें आती है, जब हर एक कंडीशन को आप फेस करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और बाबू के लिए कुछ भी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से करती हूँ। क्योंकि मतलब मैं जब जब इसको देखती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा इसके ऊपर प्यार आता है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा।
और इसके लिए उपवास करना या कुछ भी करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सच में मैं बहुत दिल से करती हूँ इसके लिए। सो आप ये रहा। और ये लाड भी बहुत ज़्यादा लगाता है, इसको लगता है कि मम्मा किसी और को ना देखे, किसी और को प्यार ना करे। बोलो आई आई कहती हो मैं आती हूँ मैं आती हूँ। मम्मा कैसी लग रही है? मम्मी बहुत अच्छी लग रही है। आज अच्छी लग रही है। हाँ अच्छी लग रही है। अरे बहन अच्छे दूसरे से आया से मम्मी आया तो मम्मा को पूछी कर दो। ओहो आई आई मम्मी आई है वैसे ना। और पूजा वगैरह करने के बाद हमें इसमें चौथ व्रत का एक कथा होता है जिसको कि सुनना पड़ता है। तो वही मैं यहाँ पे कथा को सुन रही थी, क्योंकि इस कथा को सुनने का भी एक अपना अलग पुण्य होता है। पूजा करने के बाद हमें ये कथा सुननी चाहिए। और ये लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा था। ऐसे तो मैं इसे डांट भी देती हूँ, लेकिन आज मुझे इसे डांटने का भी ज़रा सा भी मन नहीं कर रहा था। और एक चीज़ आप नोटिस करना कि ये क्या करेगा, और जो मैंने प्रसाद चढ़ाया था वही से मांग रहा था कि मुझे प्रसाद चाहिए। तो बस ऐसे ही इसको गोद में लेकर और कथा सुन रही थी मैं। और देखना गाइस कि अभी ये क्या करेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें देखते हैं बच्चे वही सीखते हैं हमें। तो आज मैं साड़ी तो जल्दी पहनती नहीं हूँ, तो आज मैंने साड़ी पहना था और इसने देखा था कि मम्मा ने आंचल ले रखा है सर पे और गलती से गिर गया था। तो ये देखो आके क्या बोल रहा है, मम्मा ऐसे करके बैठो, सर पे आप आंचल लेकर बैठो, ऐसे नहीं बैठना। ये देखो ये मेरे सर पे आंचल दे रहा था, फिर मैं जब ऐसे लेकर बैठी तब बोलता है कि मम्मा अब आप बहुत अच्छी लग रही हो। तो यानी कि बच्चे सब कुछ नोटिस करते हैं। और लिटरली इसको जब मैं जिस दिन मैं साड़ी पहनती हूँ उस दिन इसको बहुत अच्छा लगता है। कितनी बार बोल देता है मम्मा आज बहुत अच्छी लग रही हो, मम्मा आज बहुत अच्छी लग रही हो। सो गाइस टाइम हो रहा था अभी 8:30 और सुबह से लेके यानी कि रात के 12 बजे से लेकर अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया है। तो आज तो मेरा अच्छा खासा वज़न कम होने वाला है। इस तरीके से हमको देखो, साल्ट फ्री डे में तो ये तो मेरा नो वाटर डे भी हो गया, लेकिन नो साल्ट डे में आपको सब कुछ खाना है, सिर्फ़ और सिर्फ नमक नहीं खाना है। लेकिन अगर आपको इस तरीके का अगर उपवास रखना है तो आप रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा नो सॉल्ट डे हुआ आज पूरे दिन का। और अभी मुझे खाना है अर्घ देने के बाद, और अर्घ देने के बाद भी मुझे नमक नहीं खाना है, मैं कुछ मीठे में ही खाऊंगी। लेकिन मेरे पूरा दिन का जो उपवास था ना, मुझसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा था, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी पिया। और एक चीज़ का आप और भी ध्यान रखेंगे, जब भी आप कोई उपवास तोड़ते हैं तो उपवास तोड़ने के सबसे पहले चीज़ आपको गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडे पानी नहीं पीना चाहिए। तो 1 गिलास सबसे पहले पिया, 1 गिलास गर्म पानी। और ये है छेने का रसगुल्ला, तो ये मैं मंगाई थी क्योंकि मीठे से मैं और कुछ मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था कि मैं खाऊं। और वो जो तिल के लड्डू है वो प्रसाद मुझे खाना था, तो बस यही सारी चीज़ें खाई। और एक बार अभी खा लेने के बाद फिर हमें कुछ खाना भी नहीं होता है। तो बस ये 24 घंटे में मैंने बस एक ही बार यही एक रसगुल्ला और थोड़ा सा पानी पिया बस। तो ये रहा आज का मेरा सॉल्ट फ्री डे। कल मैं अपना वजन चेक करके आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। गाइज आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, कल मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ।